अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 26 अगस्त बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शहर में नकली डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, 11 खुदसाख्ता डॉक्टर्स गिरफ्तार। जुबली हिल्स और सिकंदराबाद जोन टास्क फोर्स की मुश्तरका टीमों ने मुतल्लिका मुकामी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए खुद को MBBS डॉक्टर जाहिर करते हुए गैर कानूनी तौर पर इलाज करने वाले 11 नकली डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक खातून भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि गिरफ्तार मुलजिमीन के पास कोई तबी तालीमाती काबिलियत या मेडिकल डिग्री नहीं थी। इसके बावजूद वो गैर कानूनी तौर पर मरीजों का इलाज कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस तरह की सरगर्मियों से मरीजों की सेहत और जिंदगी को संगीन खतरा लाहिक था, जबकि मुलजिमीन माली फायदे के लिए मरीजों को इलाज के नाम पर ठग रहे थे। लिहाजा मुलजिमीन काबिलियत न होने के बावजूद सलाइन या ग्लूकोज चढ़ाने, इंजेक्शन देने और टाके देने समेत मुख्तलिफ तरीकों से इलाज कर रहे थे। लिहाजा पुलिस ने खुद सख्ता डॉक्टर के पास से सर्टिफिकेट्स और दीगर फर्जी दस्तावेजात के अलावा दीगर अशिया भी जब्त कर ली। 2 कमसिन बच्चों के अगवा करने का मामला, अंदरून 4 घंटे में हल, मुलजिमीन गिरफ्तार। गच्चीबोली पुलिस ने 2 कमसिन बच्चों के अगवा के मामले को अंदरून 4 घंटे में हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और बच्चों को बाज़ायाब कर लिया। लिहाजा कल लेबर कैंप कोंडापुर के 4 साल परिमला, 3 साल संगीता घर के करीब खेल रहे थे। इसी लेबर कैंप में रहने वाले 45 साल सूर्यन, इसका ताल्लुक मगरबी बंगाल से है, इसने लड़कियों को अगवा कर लिया। लिहाजा शिकायत मौसूल होने के बाद गच्ची पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया और बच्चों का सुराग लगाने और इन्हें बाहिफाजत बाज़ायाब करने के लिए फौरी कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मासूम बच्चों को इनके अरकान खानदान के हवाले कर दिया, जबकि मुलजिम साबिक में भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस बताया गया है। जुबली हिल्स इंस्पेक्टर मुअत्तिल, जुबली हिल्स इंस्पेक्टर को मुअत्तिल कर दिया गया है। लिहाजा तकरीबन 6 हफ्ते पहले ही मित्तू यादव को इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जबकि रियासती वजीर कोंडा श्रीखा के साबिक OSD सुमंत के मामले में मुबैना गफलत बरतने पर जुबली हिल्स के इंस्पेक्टर मित्तू यादव के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इसके अलावा सुमंत के खिलाफ FIR दर्ज करने में लापरवाही से गिरफ्तार करने के मामले में भी गफलत का मुजाहरा करने के इल्जाम में इंस्पेक्टर पुलिस के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। मिठाइयों की दुकानात पर TG सेफ के धावे, TG सेफ इन्फोर्समेंट विंग की 15 टीमों ने फूड सेफ्टी हुक्काम और पुलिस मुलाजिमीन के हमरा मिठाइयों और नमकीन अशिया की तैयारी और फरोख्त के तकरीबन 32 रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का मुआयना किया। लिहाजा खिलाफ वर्जियों के पेश नजर हुक्काम ने मिलावट के शोबे में 35 ग़िज़ाई नमूने हासिल किए। इसके अलावा इस कार्रवाई के दौरान 12 इम्प्रूवमेंट नोटिस और 4 वजह बताओ नोटिस भी जारी किए गए, जबकि तकरीबन 15 टन ग़िज़ाई अशिया जिनकी मालियत 30 लाख रुपए है जब्त कर ली गई है। मुआयने के दौरान हुक्काम ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां पाई, जिनमें सफाई के मुनासिब इंतजाम का फक़दान, ज़ायदुल मियाद की ग़िज़ाई अशिया की मौजूदगी और खाने की अशिया को रखने और ज़ख़ीरा करने के तरीक़ेकार में बेक़ायदगियां शामिल हैं। इसके अलावा मुआयने के दौरान खराब सब्जियां भी पाई गयी। इसके अलावा बाज़ मसनूआत पर गुमराहकुन दावे और अश्तरात पाए गए, जबकि बाज़ मुकामात पर कीड़े मकोड़े और चूहों की मौजूदगी का भी पता चला है। साइबर क्राइम से निपटने में तेलंगाना मुल्क भर में सरफहरिस्त। तेलंगाना ने मुल्क में साइबर क्राइम से निपटने के मामले में अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी है। लिहाजा मंगल को वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदरत मुनक़दा प्रगति इजलास में तेलंगाना ने एक बार फिर तमाम अहम पैमानों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहली पोजीशन हासिल की है। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो डायरेक्टर शिखा गोयल ने बताया कि 1 जनवरी से लेकर 20 अगस्त 2026 तक इस दरमियान कारकर्दगी की बुनियाद पर तेलंगाना ने मुल्क में साइबर क्राइम से मुताल्लिक कारकर्दगी में मजमूई तौर पर पहला मुकाम हासिल किया है। मौसमी हालात के मुताबिक फसलों की काश्त का मशवरा। रियासत में मौसमी हालात और 30 अगस्त को मुनक़द होने वाले नेट PG दाखिला इम्तिहान, इसके इंतजामात और सेहती मकामात की तरक्की के ताल्लुक से चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने मंगल के रोज सेक्रेटेरिएट से जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने एल नीनो के मुमकिन असरात के पेश नजर किसानों में फसलों की तब्दीली और जदीद ज़रूरी तरीक़ों से मुताल्लिक़ मज़ीद शोर बेदारी करने की हिदायत की। मज़ीद इन्होंने अज़ला में मौसमी सूरत हाल और अवाम को मुश्किलात से महफूज रखने के लिए किए जाने वाले पेशगी इक़दामात के बारे में तफ़सीलात हासिल की। इन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखी जाए और जरूरत के मुताबिक फौरी इक़दामात किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि फसलों में तनू और फ़रोग़ को देते हुए कम पानी की जरूरत वाली और मौजूदा मौसमी हालत के मुताबिक फसलों की काश्त के लिए किसानों में मुसलसल शोर बेदारी की जाए। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने नेट PG दाखिला इम्तिहान को बगैर किसी रुकावट के पुरसकून माहौल में मुनक़द करने के लिए अज़ला में इंतजाम का भी जायजा लिया। इन्होंने इम्तिहानी मराकज़ पर बुनियादी सहूलियात, सिक्योरिटी, बरक़ी, पीने के पानी और ट्रांसपोर्ट के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए जापानी कंपनियों को दावत।
वजीर लेबर डॉक्टर जी विवेक वेंकट स्वामी ने जापानी कंपनियों को तेलंगाना में सरमाकारी के लिए आगे आने की दावत दी। इन्होंने कहा कि जापानी इदारा तेलंगाना में सरमाकारी के लिए आगे आए तो रियासती हुकूमत भी इन्हें जरूरी ताउन और रहनुमाई फराहम करेंगी। मजीद इन्होंने कहा है कि तेलंगाना में जापानी कंपनियों की सरमाकारी को महफूज और मुनाफा बख्श बनाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेंगी। वजीर लेबर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना सरमाकारी के लिए साजगार रियासत के तौर पर तेजी से तरक्की कर रहा है। गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा का इम्कान। महकमे मौसमियात ने मंगल को बताया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की यौमी रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत के चंद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है और इसी दौरान तमाम अजला में बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हाई कोर्ट और तहत के इदारों को कल खुसूसी तातील। हाई कोर्ट के अलामिया में जुज़वी रद्द बदल करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमेरात 27 अगस्त को खुसूसी तातील का ऐलान किया है। लिहाजा रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जारी कुर्दा प्रेस नोट के जरिए मतला किया गया कि इस खुसूसी तातील का न सिर्फ रियासती हाई कोर्ट बल्कि तेलंगाना स्टेट जुडिशियल एकेडमी सिकंदराबाद, तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैदराबाद और हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी हैदराबाद समेत हाई कोर्ट आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर हैदराबाद पर भी रहेगा, जो हाई कोर्ट के इंतजामी कंट्रोल के तहत काम किया करते हैं। तमाम रियासती हाई कोर्ट के बाशमूल ये तमाम इदारे हफ्ता 19 दिसंबर को बाकायदा तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा एक अलहदा जारी कुर्दा अलामे के जरिए बताया गया कि तमाम ट्रिब्यूनल्स और लेबर कोर्ट्स को भी जुमेरात 27 अगस्त को खुसूसी तातील रहेंगी। मूसा नदी प्रोजेक्ट हुसूल अराजी का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए, चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने मंगल की दोपहर MCHRD बोधी पवेलियन में हुकूमत के बाविखर प्रोजेक्ट मूसा नदी में पेश रफ्त पर आला सतह जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। इजलास में चीफ मिनिस्टर ने मूसा नदी प्रोजेक्ट के कामों में तेजी लाने के लिए मुतल्लिक़ा अहदेदारों को कई अहम हिदायत जारी की। इन्होंने मूसा नदी की खूबसूरती के लिए जरूरी अराजी के हुसूल का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मजीद इन्होंने अराजी के हुसूल के मामले में मुतासरीन और अपनी जमीन देने वाले अफराद को मुनासिब मुआवजा और फायद फराहम करने के लिए लैंड पूलिंग तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ वाज़ेह पॉलिसी और रहनुमाना खुतूत तैयार करने की हिदायत की। हैदराबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन के लिए यूजर डेवलपमेंट फीस में कमी। रेगुलेटर AERA ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर घरेलू और बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की रवानगी के लिए यूजर डेवलपमेंट फीस को कम करके बिल तरतीब 515 रुपए और 1030 रुपए कर दिया है, जो 1 सितंबर से लागू होगा। लिहाजा 2026 से लेके 2031 की मुद्दत के लिए टैरिफ ऑर्डर जो इस साल 1 सितंबर से लेके 31 मार्च 2021 तक लागू होगा। वाज़ेह फैसला रेवेन्यू ARR की बुनियाद पर किया गया। हैदराबाद में मेट्रो रेल फेज 2 के लिए कंसल्टेंट के तकर्रुर की तैयारियां। हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 की आजिलाना तकमील पर हुकूमत ने तवज्जो मरकूज की है। लिहाजा प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ महकमेजात से दरकार NOC के हुसूल के अमल को तेज करने का फैसला किया गया है और प्रोजेक्ट के कामों की निगरानी के लिए जनरल कंसल्टेंट के तकर्रुर की तैयारियां की जा रही है। वाज़ेह फेज 2 के तहत 7 मुख्तलिफ राहदीरों पर मेट्रो रेल के काम अंजाम दिए जाएंगे, जबकि हुकूमत ने 4 राहदीरों के लिए एक जनरल कंसल्टेंट और 3 राहदीरों के लिए अलहदा कंसल्टेंट के तकर्रुर का फैसला किया है। बताया जाता है कि कंसल्टेंट के तौर पर 12 इदारों ने अपनी खिदमत को पेशकश किया है। खांगी जूनियर कॉलेज में तलबा की सलामती के लिए फायर सेफ्टी पर अमलावरी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम खांगी जूनियर कॉलेज के इंतजामिया के साथ इजलास मुनक़्क़द किया गया। लिहाजा कमिश्नर हेड्रा AV रंगानाथ और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन श्रीमती अभिलाषा IAS ने शिरकत की। लिहाजा इस इजलास में तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और कॉलेज की इमारतों में फायर सेफ्टी रहनुमाना खुतूत का जायजा लिया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और हेड्रा के अहदेदारों ने तेलंगाना प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस मैनेजमेंट एसोसिएशन के नुमाइंदों को इमारतों में दरकार सहूलतों और खास तौर पर फायर सेफ्टी इक़दाम से वाकिफ कराया। इसके अलावा कॉलेज के नुमाइंदों ने इस बारे में अपनी राय और तजावीज़ भी पेश की। वाज़ेह आइंदा तालीमी साल से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन और फायर डिपार्टमेंट की जानिब से कॉलेजेस में फायर NOC का जायजा लेने के लिए इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा इस इजलास में तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। टीन शेड में चल रही फैक्ट्री में गैर कानूनी पान मसाला तंबाकू तैयारी का यूनिट बेनकाब। सेंट्रल GST अहदेदारों ने शहर के मुज़फ़्फ़रात में एक टीन शेड फैक्ट्री से चलाए जा रहे खुफिया पान मसाला व तंबाकू तैयारी यूनिट का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में 160 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी का भी पता लगाया गया है।
खुफिया इतला पर 20 अगस्त को मेडचल मलकजगिरी में सेंट्रल GST हुक्काम ने धावा करके एक फैक्ट्री का पता लगाया जिसमें 40 पान मसाला तैयार करने वाली मशीनों को जब्त किया गया। लिहाजा इस कार्रवाई में फैक्ट्री के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा फैक्ट्री में 56 मजदूर काम करते हुए पाए गए, जबकि तकरीबन 5500 किलोग्राम तैयार शुदा पाउचेस, 76 लाख रुपए मालियत की रवानगी के लिए तैयार खेप, 2015 किलोग्राम पान मसाला मिक्सचर और 810 किलोग्राम तंबाकू समेत बड़ी मिकदार में खाम माल कब्जे में लिया गया। तहकीकात से पता चला कि ये यूनिट बगैर रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा था और तैयार शुदा माल GST और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अदा किए बगैर मंडियों में पहुंचाया जा रहा था। मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की मुसलमानों को मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने मिलादुल नबी के मौके पर रियासत के मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश की है। इन्होंने अपने बयान में कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और सआदत की खुशी में जश्न मिलाद का एहतमाम किया जाता है और ये मुक़द्दस दिन मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, मोहब्बत, भाईचारा, रहमदिली, इंसानियत और नेक और साले जिंदगी गुजारने का जो पैगाम दिया है वो हमेशा माशरे के लिए मौसूल रहा रहेगा। SIR नोटिसों की 31 अगस्त तक तकसीम। वोटर लिस्ट पर खुसूसी जमा नजरसानी के तहत तेलंगाना में वोटरों को नोटिस जारी करने का अमल पीर से शुरू हो गया है। लिहाजा नोटिस हासिल करने वाले वोटरों की 27 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक इंतखाबी हुक्काम जांच करेंगी, जबकि नोटिस की तैयारी, प्रिंटिंग और तकसीम का अमल 31 अगस्त तक मुकम्मल किया जाएगा। हिदायत के मुताबिक जांच की तारीख से कम से कम 48 घंटे पहले स्लिप्स प्रिंट करके BLOs के जरिए वोटरों तक पहुँचाई जाएंगी, जबकि नोटिस जारी करने के बाद फौरन BLOs इसकी तफसीलात ऐप में दर्ज करेंगे और वोटरों को नोटिस की वजह, जाँच की तारीख व मुकाम और दरकार दस्तावेजात के बारे में वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा। इसके अलावा हुक्काम को यह भी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है कि नोटिस हासिल करने वाले वोटर शख्सी तौर पर जांच के लिए हाजिर हुए हैं या नहीं। अगर किसी वोटर को वजाहत पेश करने या दस्तावेजा जमा कराने के लिए मजीद वक्त दरकार हो तो इससे मुनासिब मोहलत दी जाएंगी। पेश करदा दस्तावेजात के मुतालिका महकमों से तस्दीक कराई जाएंगी। इसके अलावा हुक्काम को असल दस्तावेजात अपलोड करने को तजवीज़ देने और सिर्फ ज़ेरॉक्स कॉपियां अपलोड करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा जांच का अमल ग्राम पंचायतों, इमारतों या वार्ड दफ्तर में मुनक़द किया जाएगा और इसकी इत्तला अवाम को दे दी जाएंगी। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीमात पर 31 अगस्त को समाअत। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों पर अमलावरी को रोकने के लिए सिंगल जज की जानिब से जारी उबरे हुक्म पर इल्तिवा को चैलेंज करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से दायर अपील पर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 31 अगस्त को समाअत करेंगी। वाज़ेह बेंच ने मंगल को अपील की फौरी समाअत से इनकार कर दिया था। बेंच ने निशानदही की है कि दरख्वास्त को अभी रजिस्ट्री नंबर अलॉट नहीं किया गया है, लिहाजा चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिद्दीन पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने वाज़ेह किया कि रजिस्ट्री नंबर अलॉट होने के बाद अपील पर समाअत की जाएंगी। तेलंगाना में मी सेवा सेंटर से सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग खिदमत का आगाज। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में डिजिटल कारोबार और दही तिजारत को एक नया मोड़ देने के लिए एक इंतहाई इख्तिराई प्रोग्राम का आगाज किया है। लिहाजा आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सरपरस्त कंपनी है, इसके साथ मिलकर रियासत की मी सेवा मराकज को डिजिटल एडवर्टाइजिंग हब में तब्दील करने की मनसूबाबंदी की गई है। लिहाजा इस नए और मुनफरिद प्रोग्राम का बुनियादी मकसद छोटे और मिडिल क्लास के ताजिरों और मुकामी कारोबारियों को ऐसी खिदमत फराहम करना है जिनके जरिए वो अपने प्रोडक्ट्स और खिदमत की तशहीर मकबूल तरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आसानी से कर सकें। लिहाजा पहले मरहले में रियासत भर से इंतखाब कुर्दा 150 मी सेवा एलएस को खुसूसी तरबियत दी जाएंगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये प्रोग्राम न सिर्फ मुकामी ताजिरों के कारोबार में वसत लाएगा बल्कि मी सेवा मराकज के मैनेजर्स के लिए भी इजाफी आमदनी के मुस्तकिल और बेहतरीन रास्ते भी खोलेगा। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन से खवातीन में सिलाई मशीनें और तुर्का काशा कम्युनिटी में टूल किट्स की तकसीम। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए पेद्दापल्ली जिले में गरीब अखिलती खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम और पसमानदा तुर्का काशा कम्युनिटी के अफराद में जनरेटर और टूल किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। लिहाजा रुकने असेंबली पेद्दापल्ली और गवर्नमेंट हब विजय रामाराव और सदर नशीन तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल ने सिलाई मशीनों और जनरेटर की तकसीम का मरहला मुकम्मल किया। वाज़ेह इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत गरीब अखिलती खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम किए जा रहे हैं। लिहाजा इस तकरीब में मुकामी अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ तबक़ात के मुआज़रीन ने शिरकत की। इंदिरा टावर्स की तामीर के लिए 15 असेंबली हल्के जात में टेंडर्स को खतियत। वज़ीर हाउसिंग प्रिंसिपल रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद के क्यूआ अर्बन रीजन में गरीबों के लिए इंदिरा हाउसिंग टावर्स की तामीर के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके तहत 15 असेंबली हल्के जात में टावर्स की तामीर के लिए टेंडर्स का अमल मुकम्मल हो चुका है। श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में टावर्स की तामीर के सिलसिले में हाउसिंग के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़द किया। मजीद इन्होंने कहा है कि दही इलाकों के तर्ज पर शहरी इलाकों के गरीबों को मकानात की फराहमी हुकूमत की औलीन तरजीह है। वज़ीर हाउसिंग ने इस्तिफ़ादा कुंदगान की दरख्वास्तों, इंतखाब के तरीक़ेकार
और लकी ड्रॉ पर ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर अरविंद रेड्डी ने क्यूर अर्बन रीजन के 16 असेंबली हल्के जात में इंदिरा टावर्स की तामीर को मंजूरी दे दी है। वज़ीर 20 जून से लेकर 15 अगस्त दरख्वास्तें तलब की गई, जिसके तहत जुमला 60,720 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। दरख्वास्तों की जांच के बाद 40,900 दरख्वास्तों को अहल करार दिया गया है, जबकि 19,820 दरख्वास्तें नाअहल करार पाई गई हैं। इन्होंने कहा है कि नाअहल करार दी गई दरख्वास्तों की वजूहात को वेबसाइट पर पेश किया गया है। मजीद इन्होंने कहा है कि 27, 28, 29 और 30 अगस्त को फंक्शन हॉल्स में अवाम और दरख्वास्त गुजारों की मौजूदगी में शफाफियत के साथ लकी ड्रॉ का एहतमाम किया जाएगा। साथ ही लकी ड्रॉ की निगरानी के लिए खुसूसी ओहदेदार का तयन भी किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि लकी ड्रॉ के जरिए इस्तेफादतमंदान की पहली फहरिस्त की इजराई के बाद नाअहल करार पाए गए दरख्वास्त गुजारों की जानिब से जमा की गई 10,000 रुपए की EMD रकम उनके बैंक अकाउंट्स में वापस कर दी जाएंगी। प्याज की कीमतें अवाम की आंखों में आंसू ला रही है। कीमतों में बेतहाशा इजाफा, तेलंगाना में फिलहाल भारी इजाफा नहीं हुआ। प्याज की कीमतों में गुज़श्ता चंद हफ्तों में इजाफे ने अवाम की आंखों में आंसू लाना शुरू कर दिए हैं। लिहाजा चावल, शक्कर अब प्याज की कीमतों में इजाफे से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर गुज़श्ता 2 हफ्तों में प्याज की कीमत में 20% से ज्यादा इजाफा हो चुका है और अब प्याज की कीमत 60 रुपए फी किलो तक पहुँच चुकी है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मुल्क भर में प्याज की कीमतों पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्याज की कीमतों पर फौरी काबू पाने के इक़दाम नहीं किए गए तो एक मरतबा फिर से प्याज हुकूमत हिंद को रुला सकती है। वाज़ेह तेलंगाना में प्याज की कीमतों में फिलहाल खास इजाफा रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है और 30 से 40 रुपए किलो प्याज फरोख्त की जा रही है, लेकिन दिल्ली में प्याज की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और प्याज 60 से लेकर 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। लिहाजा मुल्क भर में प्याज की कीमतों पर खदशात की बुनियाद पर रियासती हुकूमत ने प्याज की ज़ख़ीरा अंदाज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह जारी करने के अलावा प्याज को बैरून मुल्क रवाना करने वाली कंपनियों पर खुसूसी नजर रखने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं ताकि प्याज की किल्लत की सूरत हाल पैदा न हो और न ही कीमतों में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जाए। 28 अगस्त को साल का आखिरी जुज़वी चांद ग्रहण। साल 2026 का दूसरा और आखिरी जुज़वी चांद ग्रहण बरोज़ जुम्मा पूर्णिमा के मौके पर होगा। ताहम ये चांद ग्रहण हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा क्योंकि ग्रहण के वक्त पेशतर इलाकों में चांद आसमान पर मौजूद नहीं होगा। हिंदुस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक नीम साया ग्रहण सुबह 6:53 पर शुरू होगा, जबकि जुज़वी चांद ग्रहण सुबह 8 बजे शुरू होगा। ग्रहण की उरूजी कैफियत तकरीबन 9:43 पर होंगी, जबकि जुज़वी ग्रहण सुबह 11:22 पर खत्म होगा और नीम साया ग्रहण दोपहर तकरीबन 12:32 पर इख्तिताम पजीर होगा। इसके अलावा शहर हैदराबाद में 28 अगस्त को चांद तकरीबन सुबह 5:56 पर गुरूब हो जाएगा, इसलिए यहाँ ग्रहण के किसी भी मरहले का मुशाहिदा मुमकिन नहीं होगा। वाज़ेह बाज़ इलाकों में ग्रहण मुकम्मल तौर पर जबकि बाज़ मुकामात पर जुज़वी तौर पर नजर आएगा। इस्काफ इस्लामी अकीदे का लाजमी जुज़ नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले की वजाहत की है कि किसी भी तालिब इल्म को तालीमी इदारे की जानिब से मुतय्यन कुर्दा ड्रेस कोड में अपनी मर्जी से तब्दीली का हक नहीं है। लिहाजा अदालत ने स्कूली तालिबात की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें स्कूल हुकाम को हिदायत देने की दरख्वास्त की गई थी कि तालिबात को मुकर्ररा यूनिफॉर्म के अलावा सर पर स्कार्फ पहनने की इजाजत दी जाए। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 3000 केसेस। हुकूमत दिल्ली के हॉस्पिटल्स ने कौमी दारुल हुकूमत में इन्फ्लुएंजा केसों के से निपटने की तैयारियां तेज कर दी है, जिसके मुताबिक आइसोलेशन बेड्स कायम किए गए हैं और टीमों को भी चौकस किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि जिन मरीजों में अलामतें जाहिर हो रही है इनका फौरी टेस्ट किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर इन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया जा रहा है। वाज़ेह दिल्ली में 2026 में अब तक स्वाइन फ्लू H1N1 के तकरीबन 2308 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा और A और D केसेस की मजमूई तादाद 3000 से ज्यादा हो गई है। LPG EKYC के लिए मजीद मोहलत। हुकूमत ने घरेलू पकवान गैस सारिफिन के लिए EKYC की तकमील की मोहलत में 31 अगस्त तक तोसी कर दी है। वाज़ेह शुरुआत में 16 अगस्त इसकी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी, जिसके बाद इसकी तारीख में और मजीद इजाफा करते हुए हाल ही में 23 अगस्त तक मुकर्रर किया गया था। ताहम गैस कंपनियों को मुसलसल नुमाइंदगियों के सबब आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। वाज़ेह जिन सारिफिन ने अभी तक अपने LPG का EKYC नहीं कराया है वो 31 अगस्त से पहले अपने नजदीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाकर अपना EKYC जरूर मुकम्मल करवा लें। लिहाजा मुकर्रर वक्त में EKYC न करवाने की सूरत में आपकी गैस बुकिंग की सहूलत और सब्सिडी को ऑयल कंपनियों व हुकूमत की जानिब से मनसूख किया जा सकता है। लिहाजा 31 अगस्त से पहले अपना EKYC जरूर मुकम्मल करवा लें। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।